सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA थर्ड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA थर्ड ईयर की साडी इस चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं कर रहे हैं जी तुहाडी नवें दी सदे बुक जिहड़ी तुहाडे काव्य संग्रह है। नवें दी सदे जिहड़ी काव्य संग्रह है उस दे विच वख-वख कवियां दी रचनावां जिहड़ियां हन उहनूं शामिल किया गया है। सो इन्हां कवियां दे विचों साडे पहले सब तो पहले कवि हैं जी भाई वीर सिंह जी, जिन्होंने आधुनिक पंजाबी कविता के मोदी कवि भी जिहड़ा मन्निया जाता है। सो भाई वीर सिंह जी दी कुछ रचनावां जिहड़ियां हन वो असीं साडीआं पिछलियां क्लासां दे विच जिहड़ियां हन वो कर चुके हाँ। जिन्हां दे विचों पहली सी जी पिंजरे पिया पंछी, उस तो बाद जिहड़ी है कैलों दे गल लगी वेल, इलम अकल कैलों दे गल लगी हुई वेल, उस तो बाद चश्मा इच्छा वल ते डूंघियां छावां काव रंग सुंदरता, उस तो बाद अणडिठा रस दाता जिहड़ियां हन अजिहियां कवितावां जिहड़ियां हन अजिहियां उन्हां दी रचनावां जिहड़ियां हन वो साडी पिछली क्लासां दे विच असीं कर चुके हाँ। सो कल जिहड़ी क्लास सी उस दे विच असीं भाई वीर सिंह जी दी रचना जिहड़ी कीती सी वो कीती सी जी अणडिठा रस दाता, जिस दे विच भाई वीर सिंह जी ने गल कीती सी एक जग्यासू जिहड़ा है उसकी गल की सी कि जिहड़ा जग्यासू है उसनूं परमात्मा की जिहड़ी शो प्राप्तता हो चुकी है, पर वो परमात्मा की शो जिहड़ी है प्राप्त करन तो बाद जो उसके अंदर मस्ती छा जाती है उसका जिहड़ा लूह लूह है वो इस रंग दे विच रंगिया जाता है। पर फिर जिहड़ा ये जग्यासू है वो किसी जगह पर जाके झुरदा भी है कि मैनू परमात्मा ने अपनी शो तो ला दी है, अपनी शो उसकी शो मैनू जरूर प्राप्त हुई है, पर उसके दर्शन के दर जोड़े हैं वो मैनू नहीं हुए। फिर वो कहते हैं कि मैं उसके दर्शनों की इच्छा जी है उसको अपने मन के रख के उसके दर्शन के लिए हमेशा ही जोड़ा है वो तड़फदा रहना हाँ कि कदों मैनू मेरे परमात्मा के दर्शन के दर जोड़े हैं वो हो जाए। सो इस तरह के कुछ विचार बने अपनी रचना जी है अणडिठा रस दाता के साडे नाल साझे किए सन। उस तो बाद जी उन्होंने अगली कविता है जी सी अज करन जा रहे हाँ वो हैगी है जी समा। सो समा जिहड़ा है उसके बारे में गल कर रहे हैं भाई वीर सिंह जी। इत्थे समा जिहड़ा है जो कि समा जिहड़ा है इसके उत्ते गल कर रहे हैं भाई वीर सिंह जी। सो समय की गल करिए तो समा जिहड़ा है उसका सुभाव हमेशा ही चलाएमान रहा है। एक बार लंघिया समा वापस कदे भी मनुख के हथ विच नहीं आता। सो इसे करके ही हर एक जिहड़ा है लेखक है हर एक ने ही सानू ये गल समझाने की यतन किया है कि मनुख के समा जिहड़ा है उसकी संभाल करनी चाहिए है। हर कोई जिहड़ा ये ही गल कहता है कि सानू समय की संभाल हमेशा करनी चाहिए है, समय को हमेशा संभाल के ही खर्च करना चाहिए है, क्योंकि एक बार लंघिया समा जिहड़ा है वो वापस नहीं आता। जो समा साडे हथों एक बार निकल गया वो वापस कदे भी नहीं आवेगा। सो समा जिहड़ा है वो अपनी अनंत चाल हमेशा ही चलता रहता है। लोड़ है सिर्फ तो सिर्फ इसनूं संभालण दी, इसनूं सार्थक करन दी। जिहड़े मनुख अपने समय को सार्थक कर लेंदे हन वो दुनिया दे विच सफल मनुख जिहड़े हन गिणे जांदे हन, ते जिहड़े मनुख समय की कदर नहीं करते फिर समा भी अजिहे मनुखों की कदर कदे भी नहीं करता। सो इसे करके ही सानू हमेशा जिहड़े हन संत पुरुष पीर फकीर जां साडे वड्डे वडेरे जिहड़े हन वो एक ही गल कहते हैं कि तुहानू समय की संभाल करनी चाहिए है। सो समय की संभाल के बारे जां समय के चलाएमान सुभाव के बारे में भाई वीर सिंह जी ने इत्थे साडे नाल जिहड़ी अपने विचार हैं वो साझे किए हैं। सो आपां चलदे हां जी अज दी साडी रचना समय उत्ते। सो समा कहते की है समा रही वास्ते घत, रही वास्ते घत वास्ते मतलब मिन्नतां तरले, घत मतलब पाउणा। कहते रही वास्ते घत समय ने एक न मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक, तरीक मतलब खिंचना, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी। कहते किवें न सकी रोक अटक जो पाई पन्नी, त्रिखे वेग अपने वेग क्या टप बन्ने बन्नी। सो सब तो पहला असीं दा प्रसंग करांगे जी कि एक काव्य टोटा जिहड़ा है वो नवें दी सदी काव्य संग्रह दे विच दर्ज भाई वीर सिंह जी की लिखी हुई रचना समय दे विचों लिया गया है। इस विच भाई वीर सिंह जी ने समय के चलाएमान सुभाव बारे सानू जानकारी दिंदियां होया मनुख नूं समय की संभाल करन दा जिहड़ा उपदेश है वो दिता है। सो
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਸੋ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਗਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਵਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਲੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਪੰਨੀ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਪੰਨੇ, ਤਰੀਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਭੂਤਕਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਕੱਲ ਸੀ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉੱਡਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਤ ਸੰਗ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
होस अजे संभल इस समय नूं कर सफल उड़दा जावदा। सो ये बहुत ही तेजी नाल तेरे हथों निकलदा जा रहा जांदा है। ये ठहरन दा ढंग ठहरन दी जांच इस नहीं जानदा। ये समा जेकर एक बार तेरे हथों चला गया तो वापस मुड़ के नहीं आवेगा। क्यों जो एक बार बीत्या समा कदे भी वापस मुड़ के नहीं आता। सो इस करके तेनू जेड़ा तेरा वर्तमान समा है इसनू संभाल लेना चाहिए है। ये तेरे हथों निकलता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। ये ठहरन जांच ना जानता, इसनू ठहरन की जांच का पता ही नहीं है। ये किसी कोल ठहरना ही नहीं जानता। सो एक बार लंघ गया समा जिहड़ा है वो वापस मुड़ के नहीं आवेगा। सो इस करके तेनू जिहड़ा है तेरा जिहड़ा वर्तमान समा है उसनू संभाल लेना चाहिए है। इसकी संभाल करते हुए इसनू सार्थक कामां दे विच ला लेना चाहिए है तां जो ये समा जिहड़ा तेरा सार्थक कामां विच लग्या होया अगे जिहड़ा है आने वाले समय में तेरी मदद जी है वो कर सकता है। सो अज के समय की संभाल की जी गल है, वर्तमान समय की संभाल की गल जी है वो भाई वीर सिंह ने इस कविता समय दे विच जिहड़ी है कीती है। सो जी साडी समा कविता सी वो इन्नी की ही सी। हुण असीं चलदे हां जी भाई वीर सिंह जी की दूसरी रचना दे वल। सो समय के बारे में असीं जिहड़ी गलबात है असीं चर्चा नहीं कीती। आस करदी हां कि जिहड़ा तुहानूं चंगी तरह समा कविता है वो समझ आ चुकी होगी। सो हुण असीं चलदे हां जी भाई वीर सिंह जी की अगली जिहड़ी है रचना जो है जी गुलाब दा फुल। गुलाब दा फुल अगली भाई वीर सिंह जी की रचना गुलाब दा फुल। इस दे बारे दे विच असीं जिहड़ी है जानकारी हासिल करांगे। समा कविता बहुत छोटी जी सी इस करके असीं जिहड़ी है नाल दी नाल दूसरी रचना जिहड़ी है वो गुलाब दा फुल जिहड़ी है वो भी करांगे। सो गुलाब दे फुल की गल करते हुए कहते हैं कि गुलाब दा फुल जिहड़ा इत्थे अपनी जिहड़ी है अपनी जिंदगी दे बारे दस रहा है कि किस तरह उस जिहड़ा है वधिया फुलिया ते इस उस दे वधन फुलन दे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां ने उसकी मदद कीती ते ये जिहड़ा गुलाब का फुल है वो अपना हर पासे सुगंधा महका खिलारन दे विच किस तरह कामयाब होंदा है, कौन कौन इसकी मदद करता है उस दे बारे में जिहड़ा है गुलाब का फुल जिहड़ी कविता है इस दे विच भाई वीर सिंह जी ने चर्चा की है। सो हुण आपां चलदे हां जी साडी अगली कविता गुलाब दे फुल दे वल। सो गुलाब दे फुल की गल करदे हां कहते धरती गोद बनाए, धरती गोद बनाए मैं इस विच खेडिया। धरती गोद बनाए मैं इस विच खेडिया, मिट्टी जड़ा गड़ाए मैं भोजन खींचिया। धरती गोद बनाए मैं इस विच खेडिया, मिट्टी जड़ा गिड़ाए मैं भोजन खींचिया। रज रज पीता नीर मैं हाथों वगदिया, होया मैं नमकीर ते त्रेला चखियां। बदल अशों सद मैं पानी खींचिया, नाता मैं रज रज ते नहा नहा निखरिया। सूरज पासों थरू मैं किरना लीतियां, निगी कीती रूह मैं वधिया अवधिया मोलिया। कहते चानण ते निग कड मैं लिता धुप तो, कहते लई आप विच कड ओ मानो धुप मैं। ताण चादरी शॉल मैं सुता रात नूं, डलक तारियां नाल मैं लईयां लोरियां। नेरिया बिठाल मैं पहरेदार सी, कई कोई ना दे उठाल मैं राती सुतिया। सो गुलाब का जिहड़ा फुल है वो इत्थे अपनी जिहड़ी गल करता है कि किस तरह धरती दी गोद विच जिहड़ा है गुलाब का जिहड़ा फुल है वो बनदा हुंदा है ते होर जिहड़ियां धुप चाननी रोशनी जिहड़ी है वो वख-वख जिहड़ियां जगावां तो प्राप्त करके वाधा फुलदा है। सो गुलाब का फुल कहता है धरती गोद बनाए मैं इस विच खेडिया, मिट्टी जड़ा गिड़ाए मैं भोजन खींचिया। सो गुलाब का फुल कहता है कि मैं धरती नूं गोद बना के इस धरती दे विच खेडिया। मैं धरती दे विच एक बीज दे रूप विच पैदा होया। कहते मैं इसनूं अपनी गोद बना के इस धरती दे विच खेडिया। मैं अपनियां जड़ां जड़ियां सन उन्हां नूं मिट्टी दे विच गढ़ के उन्हां दे विचों भोजन जिहड़ा सी वो खींचिया है। मैं अपनियां जड़ां नूं मिट्टी दे विच गढ़ के उन्हां दे विचों भोजन खींचिया।
मैं वगदी हुई पानी की आड़, जानी कि खालियां दे विचों, मैं वगदे हुए पानी दे खालियां दे विचों रज रज के पानी पीता ते त्रेल दा पानी चख के मैं जिहड़ा अपने आप नूं गिला जिहड़ा सी ओह कीता सी। सो आकाश विचों बदलां नूं सद के मैं उन्हां तों पानी खिच्चिया ते रज रज के नहाता ते पहलां नालों वध जिहड़ा सी ओह निखर गया सा। कहंदे फिर सूरज दे कोलों मैं किरणां नूं जिहड़ा सी किरणां लैके अपनी रूह नूं निक्का कर लिता। मैं सूरज दे कोलों किरणां लईआं अते अपनी रूह नूं निक्का कीता ते इस तरह कहंदे मैं होर भी वध फुल गया सा। सूरज दे कोलों किरणां लईआं, पहला धरती गोद बनाई, धरती दी गोद दे विच वधिया फुलिया, फिर उस तो बाद मिट्टी विचों भोजन खिंचिया, फिर जिहड़ा बदलां तो पानी मंग के फिर वगदे हुए खालियां दे विचों पानी रज रज के पीता, त्रेल दा पानी चखिया ते अपने आप नूं तृप्त कीता, गिला कर लिता। आकाश के बदलां नूं सद के कहंदे मैं उस दे विचों पानी खिंचिया ते रज रज के नहा लिया ते नहा के चंगी तरह निखर गया। सो इस तरह कहंदे फिर मैं सूरज दीआं किरणां दे पासों निगल लिया ते अपने आप नूं जिहड़ा मैं निग्गा करके वधिया फुलिया। सो मैं धुप विचों चानण ते निग जिहड़ा सी ओह कढ लिया सी ते मानो मैं धुप नूं ही कहंदे अपने आप दे विच रचा लिया सी। डलक तारियां नाल मैं लईआं लोरियां, फिर मैं चंद दी चाननी दी नूं शॉल बना के तान चाननी शॉल कहंदे तान चाननी शॉल लै मैं सिद्धा रात नूं चंद दी चाननी नूं शॉल वांग तान के मैं सारी रात सुता रहा ते तारियां दी छलक दे नाल मैं लोरियां लईआं। कहंदे नहेरियां बिठाया मैं पहरेदार सी, हनेरे नूं रात दे हनेरे नूं मैं अपना पहरेदार बना के बिठा लिया ताकि कोई मैनूं सुत्ते नूं जगा ना देवे। कोई ना दे उठाल मैं राती सुत्तिया तां जो कोई मैनूं सुत्ते नूं जगा ना देवे, इस करके मैं रात दे हनेरे नूं अपना पहरेदार जिहड़ा सी ओह बिठा लिया सी। सो अगे कहंदे हन जो कुछ मेरे हाल सी मैनू मोजिया, जो कुछ मेरे हाल सी मैनू मोजिया, आपे विच बिठाल मैं आपा पालिया, पल पल रंग जमाया मैं भरियां डोडियां खेडे खेडे ले जाए मैं भरिया, पल पल रंग जमाए मैं भरियां डोडियां खेड़े लजाए मैं सारा खिड़ गया। कहंदे सहकिया मुश्क सचाए ते लपटां छड्डियां, सो हुआ हुण जद लपटां मुहाए मैं डुल डुल पै रहा, खेड़िया नाल भरिया मैं झोलियां अड अड, अणहोणा आप वडाए मैं वड्डिया जा रहा। सो अगे जिहड़ा है गुलाब का फूल जिहड़ा है वो गल कर रहा है कि किस तरह जिहड़ा मेरा जिहड़ा जीवन है उसका जिहड़ा जीवन चक्कर है वो चलता रहता है। सो गुलाब का फूल है वो अपने जीवन चक्कर को बयान करता हुआ जिहड़ा है वो दसदा है कि किस तरह उसने अलग अलग चीज़ों तो अपनी जिहड़ी है पहचान है उसको पूरा कर लिया सी। सो कहते जो कुछ मेरे हाल मैनू मोजिया। सो कुदरत दी कहते कुदरत की गोद दे विच बधिया फुलिया गुलाब का फुल कहता है कि जो कुछ मेरी किस्मत के अनुसार लिखा होया सी मैं उसनू प्राप्त करके संतुष्ट हो गया हाँ, मैं उसनू प्राप्त करके संतुष्ट हो गया हाँ। मैं अपने विच ही मैं अपने आप विच ही अपने आपे नू पालिया है, अपने आपे विच बिठाल मैं आपा पालिया, मैं अपने आप विच ही अपने आपे नू बिठा के पालिया है। मैं हर पल विच रंग जमा जमा के अपनियां डोडियां नू सुंदर रंगां दे नाल भर लिया है ते हुण डोडियां जड़ियां हन जदों उन्हां विच खेड़ा आ गया है मैं सारे दा सारा जिहड़ा है खिड़ पिया हाँ। डोडियां नू खिड़ा के
मैं महकां खिलार रहा हाँ, खुशबूआं दियां लपटां जड़ियां हन वो मैं छड्ड रहा हाँ, हुण मैं खुशबूआं छड्डदा होया डुल डुल पै रहा हाँ। सो कहते इस तरह मैं चारे पासे अपनियां जड़ियां गुलाब दियां महकां हन, अपनी जिहड़ी महक दे नाल चारे पासे जो भी अड्डियां हुईयां झोलियां हन, जो लोग झोलियां अड्ड के बैठे हुए हन, झोलियां अड्डियां हुईयां झोलियां नूं अपनी खुशियां दे नाल, अपनी महक दे नाल, अपने खेड़ियां दे नाल भर दिंदा हाँ। सो कहते मैं अणहुंदा दी, मैं अणहुंदे दी अपने आप वंड रहा हाँ, अर्थात अपनी खुशबू जिहड़ी है वो पूरे संसार दे विच खिलार रहा हाँ। सो अणहुंदा दी ही कहते मैं जिहड़ा है वो वंडिया जा रहा हाँ, हर जगह मेरी खुशबू जिहड़ी है वो पहुँच रही है। सो जिहड़ा गुलाब दा फुल है वो अपने खेड़े अपनी खुशियां सारियां नूं जिहड़ा है वंडदा फिर रहा है। सो गुलाब का जिहड़ा फुल है उसकी उदाहरण लैके कवि ने बहुत ही सोहने ढंग नाल सानूं समझाउण दा जिहड़ा यतन कीता है कि सानूं हर एक दे नाल जिहड़ा है अपनियां खुशियां खेड़े जिहड़े हन उन्हां नूं सांझे जिहड़ा है करना चाहिदा है। सो जिस तरह गुलाब का फुल जिहड़ा है वो कहता है कि मैं अणहुंदे होए भी जिहड़ा है मेरी हुण ना कुछ हुंदे होए भी मैं अपनी हुण जिहड़ा है अपने आप नूं सारियां जिहड़ियां मेरियां खुशियां हन, मेरियां जिहड़ियां लपटां हन गुलाब दे फुल दियां उन्हां दे अनुसार मैं सारियां दे कोलों खुशबूआं जिहड़ियां हन सारियां नूं ही वंड रहा हाँ। सो ये सीगी जी गुलाब दा फुल। इस तो पहला कीती सी असीं समा ते गुलाब दा फुल जिहड़ी है वो अज दी इस क्लास दे विच कीती। हुण तुहाडा ड्यूटी यही है जी कि तुसीं इसका केंद्री भाव सार अपनी कापियां दे विच नोट करके रखोगे। सो अज दी जिहड़ी क्लास है वो साडी इत्थे ही समाप्त करांगे। मिलदे साडी अगली क्लास दे विच। धन्नवाद जी।